हेलो बेटा राहुल। तो बधाई हो बेटा आपको बहुत बहुत कि आपने जो है वो एसएससी जेई इस बार 2024 के अंदर एमईएस के अंदर जो है आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो राहुल कैसा लग रहा है अब आफ्टर सिलेक्शन? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटा अभी थैंक आजकल यू अगर सर हम। कि आपने हाँ मुझे बेटा। इस तरह से अप्रिशिएट। बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं बेटा देखो, इसमें एक्चुअली आपकी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि देखो हम सभी को सेम कंटेंट डिलीवर करते हैं, लेकिन मेन ये ना कि कौन प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करता है वो फाइनली सक्सेस जो है अचीव करता है। और फाइनली वो आपने कर दिखाया है। तो अब कैसा लग रहा है, जैसे अगर जॉब से पहले की अगर हम बात करें और आफ्टर जॉब के बाद में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले सोसाइटी में, अगर हम बात करें आपका आसपास के इन्वायरमेंट में? ये सर बहुत चेंजेस दिखने को मिले। उन लोगों के भी जुबान बदल गए हैं जो लोग मुझे क्रिटिसाइज किया करते थे कि आप कितना पढ़ेगा, आप कितना पढ़ेगा, आप क्या करेगा, कुछ प्राइवेट जॉब कर लो या फिर कुछ और भी कर लो या फिर ट्यूशन खोल लो, कोचिंग खोल लो, ऐसे कुछ करके बताते थे। जब तुम इतने अच्छे ब्रिलियंट हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ ही लेते हो, पढ़ा भी लेते हो, तो कुछ कोचिंग वोचिंग क्यों नहीं कर लेते, कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, प्राइवेट क्यों नहीं चले जाते। अब उन लोगों की जुबान बदल गई है और बोल रहे हैं नहीं, मुझे विश्वास तक कर लेगा ये। हाँ डेफिनेटली, तो वो इस तरह की एक्चुअली बातें। मैं आपको हमेशा भी क्लास में बोलता हूँ कि एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसके अकॉर्डिंग जो क्या करते हैं वो रिएक्शन देते हैं। आपके प्रेजेंटली अगर आपका जॉब नहीं है तो वो उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास सोसाइटी इन्वायरमेंट को लेकर, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने एग्जाम क्रैक किया है तो इसके पीछे आपकी एक स्ट्रेटजी क्या रही थी, क्या प्लानिंग रही थी? जैसे आपको पता है इतना वास्ट सिलेबस है, टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस, तो करंट अफेयर्स, तो इन सभी चीजों को आपने मैनेज कैसे कैसे किया था? सर थोड़ा मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसी से हाँ। रिलेटेड ये सारी चीजें हैं मेरे में जो ये मैंने आज ये किया। यस डियर। मेरा मैं बिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ की साक्षरता दर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम होगी, इतनी कम लिटरेसी रेट है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और वैसे भी बिहार की बहुत कम लिटरेसी रेट है। हम्म। तो सर बेसिक स्कूलिंग 10 12 दोनों बिहार गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है। और सबसे इसमें एक अमेजिंग बात यह है कि मैं नाइन्थ तक कभी ना ट्यूशन गया ना कोई टीचर से पढ़ा। मैं मेरी मम्मी पढ़ा दिया करती थी और मेरे भैया डेफिनेटली। लोग थोड़ा गाइड करते थे, और स्कूल के टीचर थे वो गाइड कर। मैं नाइन्थ तक कभी कोई क्लास ही नहीं लिया, ना कोई कोचिंग ना कोई ट्यूशन, कुछ नहीं। घर से यस पढ़ा, डियर। स्कूल से पढ़ा। तो मैं प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ। उतनी भी मेरी अच्छा नॉलेज उस समय नहीं हो पाया बिल्डअप, क्योंकि मैंने कोई ट्यूशन क्लास कॉलेज क्लास व्लास तो कुछ लिया नहीं। उसके बाद मैं टेंथ में 1 साल पढ़ा, फिर मैं टेंथ में पास कर गया, बिहार बोर्ड से ही था तो पास कर गया। फिर मैं ट्वेल्थ भी बिहार बोर्ड से ही करा हूँ। फिर मैं जेई मेंस के प्रिपरेशन के लिए पटना ही गया था। यस डियर। तो फिर वहाँ मैं प्रिपरेशन, जेई मेंस मेरा क्रैक हुआ था, बट सर उसमें उतनी अच्छी रैंक नहीं थी जो मुझे एनआईटी कॉलेज मिल पाए। फिर मैंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का एक गवर्नमेंट एंट्रेंस लिया करती थी उस समय, तो उसका मैंने हम्म। दिया था। उसका भी प्री, अभी एडवांस भी हो गया था मेरा। तो मुझे कॉलेज मिल गया उसमें। उतने हायर लेवल कॉलेज नहीं मिले बट मुझे कॉलेज मिला, अच्छा ही कॉलेज था, बिहार गवर्नमेंट कॉलेज था। कॉलेज का नाम है बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फिर यस मैंने डियर। वहाँ पे, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी बचपन से ही अच्छी रही है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में ही ज़्यादातर बिलीव करता हूँ, मैं बिहार हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अच्छे से मेहनत करा। सेल्फ स्टडी की बदौलत ही मैं अनफॉर्चुनेट अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ। यस डियर। तो ये भी चलिए। मेरी अचीवमेंट थी। और मैंने कॉलेज में एक अच्छा प्रोजेक्ट भी डिजाइन किया था, तो वो भी मेरे कॉलेज का लेवल 1 पे रहा था। और बिहार गवर्नमेंट के अंदर एक वो एसपीपी करके कुछ आता है, उसमें भी मेरा वो सिलेक्ट हो गया था, मुझे 10,000 उसमें भी मिले थे। चलिए बेटा उसके बधाई बाद हो मैंने, मतलब। यस सर, थैंक यू सर। और मैं इंजीनियरिंग के जब लास्ट ईयर में था उस समय कोरोना पेंडेमिक आ गया था, तो मेरी डिग्री थोड़ी लेट से मिली 2020 में जब वैकेंसी आई थी। और मेरा यस डियर। सेशन भी 2020 का सेशन था। तो हम्म। 2020 में मैं वो फॉर्म भर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट कोरोना की वजह से मेरा एग्जाम लेट हो गया, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया 2020 का। तो यस यस। 2021 में वैकेंसी आई नहीं। आई और नहीं मैं थी 21 उसी में। समय मतलब मैं पूरा प्रिपेयर था कि मुझे एसएससी जेई में ही जाना है फिलहाल, क्योंकि मैं गेट एग्जाम दिया था, उसमें मेरे मार्क्स 32 आए थे, बस जस्ट क्वालिफाई था। और उसमें घर की सिचुएशन बहुत खराब थी। मेरे घर में, ये मेरे घर का पहला गवर्नमेंट जॉब है सर, मेरे घर का ही नहीं, मेरे खानदान का पहला गवर्नमेंट जॉब है। मुझे इस बात का बहुत प्राउड होता है कि मैंने वो कर दिखाया जो मेरे खानदान में अभी तक किसी ने नहीं किया। नहीं डेफिनेटली और बेटा, दूसरा बात एक्चुअली कि क्या है सर, कि
आपने जो अचीव किया है ना, अब ये आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनके लिए आप एक रोल मॉडल बनकर आप आगे उभरेंगे, और सभी आपको देखकर डेफिनेटली इंस्पायर होंगे कि यार हमें भी क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब निकालना है। तो ये सभी का सपना होता है, फाइनली आपने कर दिया है, तो अब आगे जाकर लाइन लगने वाली है आपके पीछे आपकी सोसाइटी के अंदर। और सर एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे यस। गांव में 1995 96 के आसपास ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हुई थी। उसके हम्म। बाद अभी तक कोई job नहीं हुई किसी को। चलिए, ये तो बहुत बड़ा बड़ा अच्छा, आपने देखो मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, तो फाइनली आपने वो कर दिखाया है, और आपको पूरा आपकी सोसाइटी आपके परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व होगा कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो आपने करके दिखाया है। तो बेटा यस इसके यस। लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके फैमिली को, पेरेंट्स को, सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। तो अगर हम बात करें यहाँ तक आपकी जो मेन जर्नी रही है, जैसे आपने एसएससी जेई क्यों चूज किया था, जैसे मान लो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं, बहुत सारे नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन भी करते हैं, तो एसएससी जेई जॉब में आपको एक ऐसा क्या लगा कि यार नहीं, मुझे यही बन के दिखाना है और इसी के लिए मुझे मेहनत करनी है? एक्चुअली सर जो मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन थे, क्योंकि मुझे दिल्ली वगैरह कहीं पढ़ने जाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास जो मेरे पापा उतने पढ़ा सकते, क्योंकि मेरे पापा यस। मतलब, हाँ, मेरे पापा का अर्निंग है कि घर चल जाता है बस, यही मानिए, हम्म। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यस यस यस। तो सर पापा तो कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं सकते थे, हम्म। और अगर अर्निंग करके पढ़ता तो शायद मैं उतना अच्छा से पढ़ नहीं पाता, तो आउटपुट आता नहीं। मुझे लगा नहीं। कि मैं एसएससी का सिलेबस था, मैं 2020 में ही सिलेबस देखा, मुझे हम्म। लगा मैं ये कर सकता हूँ। फिर मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे विकास सर, उन्होंने मुझे, सर मैं, वो मेरे लिए एक तरह से भगवान ही है। वो मुझे हम्म। इतने संभाले, ऐसे ऐसे बुरी स्थितियों में संभाले हैं कि मैं उनका हमेशा हार्टली वेलकम करता हूँ, हार्टली थैंक यू बोलता हूँ उन्हें, कि उन्होंने मेरे लाइफ को संभालने में बहुत मदद की है। मेरे पेरेंट्स तो प्रथम गुरु हैं, उन्होंने जो हम्म। संभाला, उनके बाद जो क्राइसिस आए उनको उन्होंने देख लिए। और मेरे हम्म। फ्रेंड्स लोग भी बहुत मदद की। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका जिंदगी भर आभार रहूंगा। अगर कभी लाइफ में उन लोगों की मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके सामने जरूर आऊंगा और उनको हेल्प जरूर करूंगा। नहीं, तो डेफिनेटली यार, 2020 में देखो ही सर। हर होता है सभी के साथ में, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो हमारे एक टीचर थे जिनका नाम था दीपक सर। तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया था, एक्चुअली मैं तो आर्ट्स लेने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे फोर्स किया नहीं तू साइंस ले। तो डेफिनेटली हर कदम पर हमें कोई ना कोई मिलता है जो हमारी हेल्प जरूर करता है, और हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो बेटा अगर हम बात करें, देखो अब अपना इतना बड़ा सिलेबस है, अगर हम एसएससी जी की बात करें, तो आपने करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने उसको, क्योंकि वो भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है जीके वाले पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो आपने जीके जीएस वाले पोर्शन में किस तरीके से कंटेंट को फॉलो किया था? जी सर, सर मैं जीके जीएस के कंटेंट के लिए मैंने थोड़ा बहुत लुसेंट पढ़ा था। और यस। सर मैं एक बिहार बीपीएससी के लेवल में एक टीचर पढ़ाते हैं एडुटेरिया वाले। तो हम्म। मैंने एडुटेरिया का हिस्ट्री पॉलिटी को कवर कर लिया था। सर मेरे हिस्ट्री पॉलिटी इतने स्ट्रोंग थे कि मैं नॉनटेक हम्म। पेपर में भी लगभग 80%, 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी हिस्ट्री पॉलिटी में। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर होती भी थी तो मुझे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में होती थी, और मैंने उसको भी हम्म। धीरे धीरे कवर कर लिया था। तो मैंने सोचा कि स्टैटिक क्वेश्चन अगर 15 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर मैं यस इसको यस। कितना भी कर लूंगा तो ठीक है, 15 नंबर तो आ ही जाएंगे 20 में से। 14 15 तो हम्म। मैं कर लेता था। बाकी डेफिनेटली। साइंस बैकग्राउंड से मैं ऑलरेडी पहले से भी हूँ, तो साइंस बैकग्राउंड मेरे ठीक थे। थोड़ा बायो मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ा, क्योंकि सर मैं बायो, अपने बिहार के ही खान सर हैं उनसे मैं हाँ। बायो अच्छे से पढ़ा, तो मेरे बायो के बहुत स्ट्रांग हो गए थे। मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं बात करूँ ओवरऑल तो मेरे जो स्टेटिक पोर्शन थे मेरे अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं सर, क्योंकि मेरे इस हम्म। बार भी 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50 में। अच्छा, तो डेफिनेटली मेरे बेटा, बहुत स्टेटिक पोर्शन पूरा अच्छे हैं। काफी अच्छा और स्कोर है सर इसमें। करंट, ये सर मैं 3 बार हाँ। क्रैक कर चुका हूँ एसएससी का प्री। मैं 2022 वाला, 23 यस वाला यस। और 24 वाला भी क्रैक किया हूँ। और तीनों में मेरे जो जीके जीएस में मार्क्स रहे हैं वो अप्रोक्स 30 रहे हैं। अच्छा, मतलब अब मेन जो आपका वेरिएशन हुआ था टेक्निकल को लेकर, जो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ था 2022 और 2023 और 2024 के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, तो अभी इस बार आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, स्टूडेंट टेंशन में है कि सर कट ऑफ इतनी हाई गई तो क्या स्टूडेंट ने एक्चुअली इतना स्कोर किया है 430? तो एक्चुअली आप उनको बता देंगे थोड़ा सा, तो बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ, ये कट ऑफ एक्चुअल में हाई नहीं है, ये बोनस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन की वजह से आई थिंक मेरे हिसाब से वहां तक पहुंची है। तो आपका प्री और मेंस को मिलाकर आपके अकॉर्डिंग कितना स्कोर आपका हो रहा था? जी थोड़ा सा मैं पहले करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं, क्योंकि हाँ आपने करंट अफेयर्स के बारे में पूछा, हाँ इसके हाँ। बारे में यस बताया नहीं मैं क्या। एक्चुअली सर मैं 3 बार का क्लियर कर चुका हूँ, तो मुझे एक बेसिक आइडिया आ गया था करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है। यस क्योंकि यस। करंट अफेयर्स के वेटेज अच्छे होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो डेफिनेटली 10 डियर। से 12 क्वेश्चन आते हैं,
क्या करता था कि सर जब लास्ट के 1 मंथ आता था, हम्म उस हम्म समय मैं हम्म। क्या करता था कि 6 मंथ 1 ईयर का, क्योंकि सर अब इससे ज्यादा पूछेगा तो अगर मुझसे नहीं बना तो किसी और से भी नहीं बनेगा, मैं हाँ यही मान के डेफिनेटली चलता हूँ। डेफिनेटली, वो तो है ही है। अगर सर 5 साल पहले का पूछ दिया करंट अफेयर्स, तो अगर मैं नहीं बना पाया तो कोई और भी नहीं बना पाएगा, कोई मैं भी यही नहीं बना मानता था। पाएगा तो उसको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, हाँ, मैं 1 ईयर का ऐसे मान के चलता था कि 1 ईयर का मैंने पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो किसी टीचर का यूट्यूब पे, अच्छे हम्म। टीचर का देखता था, और उसके पीडीएफ वगैरह को 3 बार 4 बार 5 बार जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता था मैं उसको रीड कर लेता था। डेफिनेटली। तो उससे क्या होती थी कि मैं 12 क्वेश्चन में से 5 6 7 क्वेश्चन तो मिनिमम सही कर लेता था। हम्म। तो सर इतने मेरे लिए काफी थे कि मेरे एस्थेटिक बहुत अच्छे थे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैंने एस्थेटिक को कम से कम इतना बार पढ़ लिया था कि मुझे एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। अगर मतलब सच्ची स्टैटिक पूछे में जिस अगर तरह से कोई मेरा, भी जैसे ल्यूसेंट अगर पढ़ ले तो आई थिंक मेरे हिसाब से स्टैटिक जीके के लिए मोर देन इनफ रहेगी ल्यूसेंट। आपको उतना उतना पढ़ने की नीड भी नहीं है। उसमें से भी कुछ कुछ को आप छांट के चलिए, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो आप सिलेबस को भी मैच कराइए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी मैच कराइए, उसी कंटेंट को बार बार पढ़िए। डेफिनेटली डियर। और अब हम आते हैं टेक्निकल पोर्शन पर। जैसे अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपका कैसा था स्टार्टिंग से लेकर, और कैसे कैसे आपने टेक्निकल पोर्शन को इम्प्रूव किया था अपना? जी सर, जैसे कि मैं कॉलेज का टॉपर भी रहा हूँ, तो मेरे टेक्निकल ठीक थे ऑलमोस्ट। ऐसा हम नहीं बोलूंगा मैं बहुत ज्यादा ठीक था, लेकिन ऑन एन एवरेज ठीक था मेरा। तो हम्म। फिर मैं सर इस एसएससी जेई में तो उतने न्यूमेरिकल्स हो रहते नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा बहुत यस कंसेप्चुअल यस। रहता है और न्यूमेरिकल। यस यस। तो मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया तो, और मैं प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन लगा चुका था, तो मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया था कि 40 to 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं, हाँ सारे सारे तो रिपीट ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली। मुझे लगा कि चलो 50 क्वेश्चन तो मेरा ऐसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के लिए मैंने क्या करा कि क्वेश्चन को पहले मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। सबसे पहले हम्म मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म का लिया था, कोचिंग का लेक्चर ले लिया था, मैंने उसको हम्म पूरा रीड किया, अच्छे से नोट्स बनाया, फुल नोट्स। फिर मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया। जब मेरा पूरा नॉलेज कंप्लीट हो गया, फिर मैंने सोचा कि पार्ट टाइम अब जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए मेरे पास तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए थे। इनफैक्ट डेफिनेटली। बोलूँ तो लगभग 7 8 10 10 कॉपी हो गए थे सिर्फ टेक्निकल के, तो मैं उतने यस सारे तो यस। रिवीजन एट ए टाइम कर नहीं पा रहा था। मैंने फिर सबका शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया, मैंने सभी पेपर का बारीकी से शॉर्ट नोट्स बना लिया। इससे क्या हुआ कि मैं विद इन 1 मंथ में पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेता था। अच्छा वन राहुल, मंथ ये भी नहीं लगते थे। शॉर्ट नोट से मुझे याद है कि बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स भी आप प्रोवाइड करवा दीजिए। तो शॉर्ट नोट्स अगर स्टूडेंट खुद फॉर्म करे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल, या फिर किसी के शॉर्ट नोट्स अगर वो पढ़े तो बेनिफिशियल होगा? जब भी शॉर्ट नोट्स बनाए अपने से बनाए, ताकि आप अपने से लिखे हुए पॉइंट्स को ज्यादा कवर कर पाएंगे। अगर किसी टीचर के लिखे हुए तो बार बार आपको डाउट आ सकते हैं, तो उस डाउट से बचने के लिए आप खुद से बनाए, शायद बेहतर होगा। और बनाने से क्या दिक्कत है, आप बना रहे हैं तो आपके पॉइंट पॉइंट भी तो रिकॉल हो रहे हैं, पॉइंट भी तो कवर हो रहे हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखें। डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है ना कि हम क्या क्या चीज भूल सकते हैं, आगे हमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो पॉइंट ही नोट करने होते हैं। आपको किसी के दूसरे के अगर शॉर्ट नोट्स आप पढ़ोगे तो उसको नहीं पता है कि आप क्या भूल सकते हैं, आपकी वीकनेस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि यार शॉर्ट नोट्स खुद को ही फॉर्म करना चाहिए। खुद से ही करना ही चाहिए सर। और सर मैंने एक चीज और करा था, मैंने एक डाउट कॉपी बनाई थी। उस यस यस। डाउट कॉपी में मैंने क्या करा था, जितने भी मॉक लगाते थे उसमें जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स लिखता था, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट को मैं उसमें नोट करता था। और मैं हम्म। उसको एक एक नए अच्छे लेवल पे देखा करता था कि शायद ऐसा पूछ देगा मुझसे नहीं बना था। और जो हम्म। क्वेश्चन मुझसे बन भी गया और थोड़ा लेट से बना, मैं उसको भी लिखता था कि ऐसा क्वेश्चन मुझे लेट क्यों लगा, टाइम क्यों लगा। तो मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखता था, और खास करके 2024 वाली वैकेंसी में तो कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा मैंने, क्योंकि मैं बार डेफिनेटली। बार सिली मिस्टेक कर जाता। डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि भी सर चाहिए। जैसे जैसे क्या होता है राहुल, बहुत सारे, जैसे आपने भी मॉक दिया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट मॉक देते हैं और मान लो मॉक में अगर उनके मार्क्स कम आए तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, उसको फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं कि यार मेरा तो इतना रिजल्ट ही आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मॉक एक्चुअली देने का मतलब मेन रीजन क्या होता है, उससे हमें क्या सीख मिलती है कि मॉक अगर हम दें तो उसके बाद में हमें क्या क्या काम और एक्स्ट्रा करना होता है मॉक देने के बाद में, जो आपने किया होगा? सबसे पहले तो मोक लगाइए, और मोक एक ईमानदारी से लगाइए। आप पूरा आपको पूरा ऑनेस्टी होना चाहिए उसमें, कि आप कोई भी चीज इधर उधर, या फिर कितने बच्चे करते हैं कि नोट्स बगल में रख लेते हैं, देख लेते हैं हाँ फॉर्मूला, यस ऐसा यस। कुछ मत कीजिए। इससे आपकी एक वीकनेस पता चलेगी, आपने कितना पढ़ा, आपने कितना रिवीजन करा, आपको क्या चीज की नीड है। आप यस फिर यस। उसको प्रॉपर एनालिसिस, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा, कौन क्वेश्चन नहीं बना, कौन क्वेश्चन बना सकते थे, और कितने सिल्ली मिस्टेक हुए, कितने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलती करे, वो उतावला होने की जरूरत नहीं है। बाकी मोक है, मोक एक सिर्फ रेफरेंस है। वो जो फैक्ट वहाँ जो मेन हमको एग्जाम होगा, उस मेन एग्जाम का
एक्यूरेसी इसमें, एक्यूरेट डाटा आपको नहीं मिलने वाला, एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। यस यस मॉक में यस। कुछ क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा के भी दिए रहते हैं, कुछ मॉक में क्वेश्चन टफ भी रहते हैं। आप इसको कभी भी मेन एग्जाम मान के नहीं चले, बस आप इसमें एग्जाम दें, अपनी गलतियों को सीखें, उसको एनालिसिस प्रॉपर करें, और जो उसमें आपको मिस्टेक्स लगे उसको जरूर करें, ताकि आप मेन एग्जाम में वो गलती रिपीट ना हो। खास करके मॉक में तो इस चीज को ध्यान रखना ही चाहिए। डेफिनेटली। राहुल, अगर हम बात करें, इस बार भी 2025 का पेपर भी होगा, आरआरबी भी है इस बार, तो एसएससी भी है। और जैसा आपने बताया कि आपके, अब मुझे, मैंने ये भी देखा है कि एक्चुअली एक कोई अगर सेलेक्ट होता है ना, तो वो लाइन वाइज सारे एग्जाम क्रैक भी करता है। और मुझे पता है कि आप जो आरआरबी, जितने भी आपने पेपर दिए होंगे, आरआरबी तकनीशियन हो, एएलबी हो, उसमें भी मुझे पता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। और एक बार आप बताएंगे कितने कितने मार्क्स आपके उसमें भी आ रहे हैं, उन पेपर्स में भी, अगर हम बात करें। आरआरबी जेई के प्री में 78 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100। यस यस यस। और सर मैंने एएलपी का भी दिया था, एएलपी का 75 में 60 मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, बधाई हो बेटा, और बहुत बहुत। और सर मेरे टेक्नीशियन में 82 मार्क्स आ रहे हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 1, सॉरी ग्रेड 3 में 82 आ रहे हैं। हम्म और ग्रेड हम्म। 1 में 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं मान के रखता हूँ कि सर लगभग सभी पेपर क्लियर हो जाए। हाँ डेफिनेटली। तो मतलब इस बार आप ऐसे करोगे कि चार जॉब सामने, अब चूज करना है, वो होता है ना, अक्कड़ बक्कड़ अपन करते हैं कि चलो कौन सा चूज करना है। चलिए, मतलब बहुत बहुत बधाई हो कि आप कंटिन्यूअसली एक बार में पांच जॉब आप एक साथ में लेकर बैठेंगे। और ये आप सभी के लिए डेफिनेटली एक मोटिवेशन का आप काम करेंगे कि यार, अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे किसी भी रोल के लिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि यार, अगर आप डेडिकेशन दिखाएंगे किसी भी के लिए भी, तो आप एक नहीं, कम से कम पांच छह जॉब एक साथ में लेकर बैठेंगे। फिर आप चूज करेंगे कि मुझे कौन सी जॉब जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप अभी इस बार 2025 में जितने भी स्टूडेंट आरआरबी हो या एसएससी है, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, कैसे कैसे उनको मैनेज करना चाहिए अपना स्टडी प्लान। जी सबसे पहले तो मैं अपना मार्क्स बता देता हूँ। मेरे प्री हाँ। में 150 मार्क्स थे। और हम्म। ये नॉर्मलाइज मार्क्स था, क्योंकि मुझे रॉ मार्क्स आए थे 142। तो हम्म। मेरे 9 मार्क्स मुझे नॉर्मलाइज मिले हैं। तो मेरे 151 प्री में थे। और मुझे हम्म। मेंस में 241 के राउंड आया है, 241 मार्क्स है। यस यस तो यस। सब मिला के ओवरऑल आप जोड़ लीजिए, मुझे इतने मार्क्स आए हैं। ओवरऑल हम्म। मेरे रॉ मार्क्स थे। मतलब अब टू थ्री नॉर्मलाइजेशन नाइन होके थ्री बढ़। नाइन्टी 390 के अराउंड ओवरऑल मार्क्स आपके पास में लगभग बन रहे हैं। यस सर, थ्री हम्म। नाइन्टी टू के आसपास। यस तो यस। इस तरह से मेरे 392 रॉ मार्क्स हुए। और अगर मैं बात करूं कि मेरे नॉर्मलाइजेशन कितने मिले होंगे, देखिए नॉर्मलाइजेशन जो भी मिले, लेकिन मेरे 4 क्वेश्चन डाउट थे, जो कि यस उन्होंने यस। एसएससी गलती हुआ था। तो हम्म। वो मेरे 4 क्वेश्चन मार्क्स बढ़े होंगे, तो मुझे 16 मार्क्स तो ऐसे मिल गए होंगे। अब यस बाकी यस। नॉर्मलाइजेशन में कुछ मिले होंगे। मुझे एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। मेरा एआईआर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों मिला के 226 है। दो सौ चलिए। छब्बीस मेरा एआईआर है। हम्म। और मुझे एमईएस डिपार्टमेंट मिला है। मेरा नाम राहुल मोदी है। और मैं बिहार से सहरसा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। चलिए बेटा, बहुत बहुत और मैं, बधाई हो, जो बिगिनर्स कॉन्ग्रेचुलेशन। हैं, सॉरी सर, जो बिगिनर्स हैं, हाँ। जो रेलवे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो 2025 के एसएससी जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन लोगों को बस मैं एक ही गाइड देना चाहता हूँ कि अगर आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट नहीं है, तो पहले आप उसको कंप्लीट करें सबसे पहले। डेफिनेटली। फिर आप उस पर शॉर्ट नोट्स बना लें। और शॉर्ट नोट्स बनाते के साइड साइड से आप मोक भी लगाते जाएं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आए। खास करके प्रीवियस ईयर पहले लगाएं, आप प्रीवियस ईयर पहले लगा लें, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। और उन बेसिक आइडियाज के मदद से ही आप शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करें। और आपने एक डाउट कॉपी बना लीजिए साइड से, उस डाउट कॉपी में आप मोक में जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको जरूर लिखें। उनसे आपको एक और आइडिया, आपका माइंड डेवलप करेगा, उससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। वो जरूर करें। और बाकी सुरेश सर तो हैं, आप उनसे जुड़े। और ये इतने अच्छे मोटिवेटेड इंसान हैं कि मैं इनसे हमेशा इंस्पायर रहता हूँ, इनकी मेहनत से, इनकी स्ट्रगल से। मैंने इनको आज से नहीं, मैं इनको जब अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे तभी से मैं इनको जानता हूँ, तभी से मैं इनके कांटेक्ट में हूँ। जब मैं 2022 का मेरा रिजल्ट खराब हुआ, तब भी सर के कांटेक्ट में थे। सर ने मुझे बहुत अ, साहस दिया कि बेटा कर लो, बेटा कर लो। और उसके बाद मैंने 2023 के वैकेंसी में भी जब मैं पिछड़ गया, तो सर से मैंने बात करी। सर ने मुझे बोला कि बेटा मैं हूँ, मैं कर दूंगा। मुझे सर और जॉब भी ऑफर करे थे। याद है सर, आपने मुझे एक जॉब ऑफर करा था क्वेश्चन बनाने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो कि मैंने एक्चुअली बोला होता है सर। ना कि यार, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फाइनेंशियली अगर दिक्कत हो तो आप पैरेलल में आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आप ये काम भी कर सको, ताकि पढ़ाई के टच में रहो। क्योंकि अगर मान लो किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाते हैं ना, तो ये रहता है ना कि यार हमारे पास में फिर टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं पहले स्टूडेंट से पूछता हूँ कि यार तुम्हारी कोई फाइनेंशियली दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करो बस आप। यही।
जी सर। सर उन स्टूडेंट के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं सर उन दर्द से गुजरा हूँ जिनके इस बार भी 0.6 से 0.4 से इस तरह की मार्क्स से रह गए हैं। तो डेफिनेटली। उनके लिए बहुत दुख हो रहा है सर। मेरे भी 2022 वाली वैकेंसी में 1 मार्क से रह गया था मेरिट, और हम्म। 2023 वाले में 0.43 मेरिट रह गया था। और इस बार भगवान माँ सरस्वती की कृपा से मुझे आज अच्छे डिपार्टमेंट भी मिल गए हैं और अच्छे रैंक भी मेरे आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सर मैं उन बच्चों के लिए एक स्लोगन सुनाना चाहता हूँ, वो आपका ही है, शायरी जरूर है, जरूर। बहुत अच्छे जरूर। मोटिवेटेड है। तो सर, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। ना हारूंगा ताउम्र भर में, ये मैंने खुद से, किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छे। जी सर आप। डेफिनेटली बेटा, बस ये कि हिम्मत रखोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अगर आप हिम्मत रखोगे, हौसला रखोगे, तो आज नहीं तो कल आपको जॉब जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, मिलनी जरूर है, ये 100% है कि जॉब फिक्स मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, और आपने वो करके दिखाया है। तो आप अगर राहुल लास्ट में अगर फाइनली अगर हम बोलें, तो आपका भी हमेशा होता है, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी जिंदगी में, कहीं कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा, कोई रोल मॉडल रहा होगा। तो आपकी लाइफ का रोल मॉडल या टर्निंग पॉइंट क्या था इस जॉब की प्रिपरेशन के पीछे? सर मेरे जैसे कि टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में, मतलब सर मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे घर का ये पहला जॉब है, मेरे खानदान का पहला जॉब है। तो मेरे घर में किसी डेफिनेटली। को जॉब ही नहीं था गवर्नमेंट। तो सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मुझे वहीं से मिलता था कि मुझे कुछ करना है। अगर तो यस मेरी यस मम्मी यस। हमेशा मुझे कहा करती थी, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। यस यस यस, डेफिनेटली डियर। अच्छा, मेरे घर में पेरेंट्स हमेशा एक ये। पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बेटा? सर मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी टेलर मास्टर है, गाँव में ही है। तो हम्म। छोटे मोटे काम कर लेती है, कोई बड़ा टेलर मास्टर नहीं है। यस और यस। मेरे पापा छोटे मोटे किसान है, जो दूसरों के जमीन लेके, जैसे वो, सॉरी हम्म सर, हम्म। मैं क्या, नहीं, भावुक एक्चुअली हो वो जाता हूँ उनके बात। मैं नहीं, मैं खुद भी मैं जानता हूँ यार, मैं खुद भी तो समझ सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स अभी भी खेती करते हैं। मुझे पता है, मेरे भी घर पर खेती होती है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी जो फीलिंग्स है। बट कोई नहीं, अब जो है, अब आपने आपकी पूरी परिवार की जिम्मेदारी, सब कुछ अब आप संभालने वाले हैं। तो अब आगे कोई भी दिक्कत आपके पेरेंट्स को ना होने वाली, ना आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली है। फिर भी अगर राहुल, अगर आगे और भी मैं चाहता हूँ और आप उन्नति करें, और आप एग्जाम जो है, जितने भी हायर लेवल के एग्जाम है, उसको आप फाइट करें, और जिंदगी में और ऊंचाइयां छुएं। और कभी भी अगर जिंदगी में कहीं पर भी, कहीं किसी भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे याद कीजिएगा। हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ, किसी भी मोड़ पर आपको गाइड करने के लिए। ठीक है बेटा? जी चलो, सर। तो अपन सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। तो अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत जल्दी जो है मैं आपसे मिलूंगा भी, और आप सभी को बुलाकर अपन एक ग्रांड सेलिब्रेशन भी अपन करेंगे, जैसे आरआरबी का रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि अभी भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो वन बाय वन अपन सभी से बात भी करेंगे, और अपन मिलेंगे भी जरूर। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच।